दुग्गल ने रतिया विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। सुनीता दुग्गल ने कहा है कि रतिया विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने 2014 में चुनाव लड़ा था और मात्र 425 वोटों से हार गई थी। उसके बाद उन्होंने सिरसा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, जब 3,20,000 वोटों से वो जीत गई थी। दुग्गल ने कहा है कि अगर पार्टी हाईकमान ने उन्हें रतिया विधानसभा सीट से टिकट दिया तो वो बड़े मार्जिन से रतिया सीट जीतकर बीजेपी की झोली में डालेगी। अगर टिकट नहीं दिया तो पार्टी की सच्ची सिपाही बनकर पार्टी के लिए कार्य करेगी। तो जैसे जैसे मंथन सीटों को लेकर चल रहा है, तो उसी तरीके से तमाम जो उम्मीदवार हैं वो भी लगातार अपनी इच्छाएं दिखा रहे हैं, दाव ठोक रहे हैं और दावे किए जा रहे हैं एक तरीके के कि किस तरीके से उन्होंने इस बार ज़मीनी स्तर पर काम किया है और वो कितने काबिज हैं उस सीट पर और किस तरीके से जीत की पूरी तैयारी के साथ जी जान से लगे हुए हैं। ऐसे में देखना होगा कि हर किसी को खुश कर पाना कितना मुश्किल होता है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि आवेदन कई सारे हैं। देखिए, जब तक टिकट डिसाइड नहीं हो जाती, मैं किसी भी तरह का कोई भी जो है अपना इसके बारे में बयान नहीं दे सकती, क्योंकि ये निर्णय जो है हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, उसने लेना है कि सुनीता दुग्गल को चुनाव लड़वाना है या नहीं लड़वाना है। अगर लड़वाना है तो कौन सी विधानसभा से लड़वाना है। तो इसलिए किसी भी एक पर्टिकुलर विधानसभा के बारे में मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं कर सकती। जैसे ही डिसाइड होगा, जहां कहीं से भी सुनीता दुग्गल को पार्टी शीर्ष नेतृत्व की तरफ से ये कहा जाएगा कि आपको यहां से चुनाव मैदान में उतरना है, तो उसके बाद हम चुनाव मैदान में पूरे जो है वो जोर शोर के साथ उतरेंगे। देखिए, अगर रतिया से शीर्ष नेतृत्व मुझे चुनाव मैदान में उतारता है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से 2014 के अंदर केवल और केवल 15 से 20 दिन के अंदर अंदर यहाँ की जनता ने जो भरपूर प्यार मुझे दिया और हमारे कार्यकर्ता बंधुओं ने जिस तरह से एकजुट होकर यहाँ पर जो है वो समर्थन किया, तो उसमें आप देखिए कि 50,500 वोट मुझे मिली और केवल 435 वोटों से हम ये चुनाव जो है वो जीत नहीं पाए थे। और उसके बाद जो है यहाँ की जनता ने ये कहा कि हम जो है आपका ज़रूर ये उधार जो है वो चुकता करेंगे। और 2019 के अंदर जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें आप ये देखिए कि 3,20,000 वोटों से मुझे यहाँ की जनता ने जिताकर भेजा और रतिया की जनता खासकर 41,000 से भी ज़्यादा के मार्जिन से लीड मुझे यहाँ से मिली थी उस समय में। तो मैं बहुत तहे दिल से जनता का धन्यवाद करती हूँ और मौका मिलता है तो मुझे पूरा विश्वास है कि एक एक कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल जो है, हमारा वो चुनाव चिन्ह जो हमारा कमल का फूल है, वही हमारा उम्मीदवार होता है। कमल का फूल जो भी लेकर आता है, सबके सब कार्यकर्ता और जनता जो है आप देखना भरपूर समर्थन देगी। ठीक तो हो गया मुझे। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह ने दुष्यंत